प्रातःकाल की जिला में गिरिजन वैष्णव की ओर से हमारी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का, और आपके भीतर बैठे परमात्मा को शत शत प्रणाम। लंबी गहरी श्वास ले लीजिए और ब्रह्मांड का ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ कर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। विवाह आज है क्या? पीलीभीत क्योंकि होलाष्टक प्रारंभ हो गया तो शादी कैसे हो सकती है? चलो दोनों हाथ सामने कर लीजिए। ऑनलाइन वाले शीघ्रता से जुड़ते चले जाइएगा और साथ ही अपने शरीर को फिट रखने के लिए निरंतर योग सर्वश्रेष्ठ है। और आपके शरीर में ये नहीं पता चलेगा कि ताकत कब आ गई, आपको नहीं पता चलेगा कि रोग कब दूर हो गया, आपको नहीं पता चलेगा कि मन कब शांत हो गया, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी का संपूर्ण स्ट्रेस कब रिलीज हो गया, आपको नहीं पता चलेगा कि फैट कब रिलीज हो गया। तो बस लगे रहिएगा, ये जीवन की यात्रा है, इसी प्रकार से योग की यात्रा है। तो जब जीवन की यात्रा में आपको नहीं पता कि आने वाला कल क्या है और हम बस जिए जा रहे हैं, इसी प्रकार से योग को आप बस
अपनी स्मृतियों में, कल्पना में भूल छोड़ दीजिएगा कि अभी हमने क्या अचीव करना है, क्या अचीव नहीं करना है। बस निरंतरता के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूटी बना के रखिएगा और साथ ही पहुंचिएगा। स्वागत है आपका। गुड चेक। थोड़ा सा बुलाया है, चलिए लंबी गहरी श्वास के साथ चलते जाइएगा, करते जाइएगा। श्वास भरते रहिए, श्वास छोड़ते रहिएगा। नींद नहीं हुई पूरी? कोई बात नहीं। हाथों को लॉक करके रखिएगा, बिल्कुल भी जो है आप ये बिल्कुल मत छूटेगा। दोनों हाथ गोदी में और बड़ा शोर बना दीजिएगा। हाथ कैसा है? अच्छा, बस कल ऑयलिंग की थी? पूरी बॉडी की है, केवल हेड मसाज? चलिए कोई बात नहीं, आप कर रहे हैं ऑयलिंग। ऑयलिंग से बहुत ताकत आती है शरीर में, ठीक है। और साथ में एक चीज और बता दें, मैं वैसे यहाँ से मोस्टली बता चुका हूँ कई बार, क्या कि आपने जो देसी घी है गाय का, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा, भैया ध्यान रखें, ठीक है। उसका सेवन आप कर सकते हैं प्रातःकाल। 1 चम्मच देसी घी, थोड़ा सा इसको मेल्ट कर लीजिए और ऐसे पी लीजिए, और चुटकी भर काला नमक अथवा सेंधा नमक ऐसे, और तेज गर्म पानी 1 गिलास या आधा गिलास। हाँ, पूरा दिन भर के लिए आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी, और गाय का पी रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देगा, फैट भी गेन नहीं होगा। ये बड़ी बात होता है, लेकिन पीना गाय का है, ये ना हो कि आप भैंस का पी, ठीक है। हाँ देखिए, नहीं यही देखो है क्या, ये जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जो हमारे जितने भी आप देखते हैं ना, जो भी चीजें बनी है वो कहीं ना कहीं से पशुओं से ली है। आप देखो योग में देखो बहुत सारे आसन मुद्राएं जो हैं वो लगा रहे हैं पशुओं से, कहीं ना कहीं हम प्रकृति से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। कि किसी न किसी की का आकार, आप लोग बाजों में देखते होंगे कभी कभी कोई आकार निर्मित हो जाए। तो इसी प्रकार से जो है, अब भैंस का कार्य क्या है, वैसे भी थोड़ा सा बुद्धि उसकी है ना मोटी हो जाती है। हाँ, खाना और गाय के अंदर बहुत होती है, गाय के अंदर समझ भी जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुलनात्मक रूप से अगर करें तो दोनों हाथ गोदी में और
एक बार और once again, दूसरा ये हाथ आपका अंदर बाहर ना हो, ये ध्यान रखना, शोल्डर की लाइन में रखना। इसी हाथ को नीचे, श्वास भरा और चारों में पकड़ो, चारों पीछे तक, यहाँ तक। हाँ, तो तोड़ना नहीं, बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो यहाँ की जगह यहाँ पकड़ी थोड़ा सा, तो आपको आसान होता है। पूरा पकड़ो, इतना मत पकड़ो, हाफ पूरा आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरा यानी यहाँ भी दबाव करना है, चारों उंगलियों पर दबाव करना है। चलिए, पूरा दबाव महसूस कीजिएगा। और जिनको फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, वो इसको कुछ देर तक ठहरेंगे, ठीक है, 1 मिनट तक कम से कम, तो जल्दी लाभ मिलेगा। और जिनको है वो सुबह शाम, और जिनको नहीं है उनको होने नहीं देंगे। रायता ज्यादा पीजिए नहीं, अभी एसी स्टार्ट होने हो गया स्टार्ट। अच्छी बात, इंटरलॉक, कमर एकदम सीधी, अंधा खुला, और चेहरे पर कंपन आना चाहिए। राइट हैंड एक हाथ जान के रखिए, बड़ा रिवर्स, left side, upper left, upper right, upper back, आगे की ओर पूरा खिंचाव देंगे, जैसे ताड़ासन में दिया था वैसे ही सामने की ओर, माथा आसन पे, नासिकासन। सिद्धासन बैठे के बाद रिवर्स, टाइमिंग बच्चों के भी वही कितना 7 पे चल रहे हैं, तो 7 फिर लेट हो रहे हैं ना। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा टाइम की नहीं बात, अच्छा चलिए, सवा 7 की बात करो, ज्यादा खींचने की बात करो। और वैसे भी होली की बात नहीं, मौसम बदलता है पूरी तरह से, तभी टाइमिंग चेंज होती है।
सामने अपनी श्वास भरिए और सामने पूरे हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव आ रहा होगा, इसको बना के रखिएगा, मेंटेन करके रखिएगा। तो आपको अंदर अंतर श्वास जो है इधर रोक के रखिएगा बाहर की ओर। पुनः अंतर को मत कीजिएगा और पंजे रखिए, घुटने चल रहे। तो जैसे जैसे आयु बढ़ रही है, पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे कैल्शियम की आवश्यकता होगी। अब बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो गाय करती है उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। इसलिए ठीक है, और सेना मत भी कर सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं। तो बस अब आ गए हैं ना, अब नहीं हो रहे। और आपकी वजह से भैया का भी स्किप हो गया, जबकि भैया का पूरे चिल्ड ठंड पिछले साल पूरे ठंड जाड़ मतलब पड़ी इतनी तेज, लेकिन सभी लोगों ने स्किप किया, भैया का स्किप नहीं हुआ। ये बड़ी बात। हाँ हाँ, वो रहता है थोड़ा सा, और इस बार ठंड थोड़ी सी ज्यादा भी हो गई। हाँ, बुला लें, होली से पहले बुला लेंगी, चिंता मत। होली के बाद। अच्छा, होली तो आने दो बेटे। नहीं, आपको तो गर्मी में भी ठंड का एहसास रहता ही है, सभी लोग मैं समझता हूँ एसी में रहते हैं सभी लोग। लेकिन प्रयोग सभी की जिम्मेदारी में मौत आती है। लेकिन एसी बेकार है, बेकार है, मतलब बाहर कहीं जा नहीं सकते। अच्छा, निकलने का भी मन नहीं करता, पड़े रहो उसमें। नहीं पड़े तो नहीं रहती, मैं अपने पार्लर रहती हूँ, पार्लर में भी एसी है और घर पे भी है, तो फिर नहीं इस बार लगवाऊंगी। अच्छा, चलिए, बड़ा शून्य प्रणाली नाभि की ओर लेकर आई, कस के ग्रिप कर लीजिएगा और अब घूम रहा है, घुमाएंगे नहीं तो फिर घूमेगा कैसे? घुमाना पड़ेगा, घुमाने से घूमेगा। नहीं घूम रही, कोई बात नहीं, घूमने में क्या दिक्कत है, ये तो घूम रहा है ना सब में, ठीक है। इसी को पकड़े रहिएगा और यहाँ से इंटरलॉक कीजिएगा, श्वास भरिए, छाती की ओर लेकर आइए, दूसरा पैर सीधा रखिए, नीचे की ओर पूरा दबाव डालिए, एक बार और नीचे की ओर, और इसी के साथ इसी को पकड़ लीजिएगा और ललना आसन भी कर लेते हैं साथ में। इसको वैसे ऐसे किया जाता है, कोई बात नहीं, आपका मन भारी नहीं होना चाहिए बस। हमारी मामी जी आपसे लगभग 1.5 थी, अगर आपने देखी हो, लेकिन फुर्ती ऐसी थी, गजब की फुर्ती थी। अब नहीं रही और जल्द अल्प आयु में चली गई, वो एक अलग बात होगी, ठीक है। मैं मरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि अपने अंदर मन, हाँ मन, जो अपना मन है उसको भारी मत कीजिएगा, उसको बच्चे की तरह बना के रखिएगा, और आई कैन डू इट, ठीक है, ये हमेशा रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि छोटे बच्चे हैं, आपके शरीर में 20 साल के बच्चों की तरह फुर्ती बनी रहेगी, योग करते रहेंगे निश्चित ही, तो आपकी जो चुस्ती फुर्ती है दोबारा से लौट आएगी, ठीक है।
जितने भी सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं उसमें क्या करेंगे, श्वास भरकर करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, ये भी सूक्ष्म व्यायाम ही है। तो जो है ब्रीदिंग का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। बाहर की तरफ फेंकना होता है, पीछे पीछे, नी को जितना पीछे ले जाएंगे उतना आपके पेल्विक मसल्स ओपन होंगे, ठीक है। चलिए, बटरफ्लाई हो गए थे, बटरफ्लाई नहीं हुए। ऑनलाइन वाले जुड़ते जाइएगा, और अगर किसी के कोई रिक्वायरमेंट है तो वो बोलते जाइएगा। और इसके बाद, सेशन के बाद, कोई भी मेडिकल इशू है, कोई भी डिसीज है, कोई भी रोग है, तो आप बात कर सकते हैं आफ्टर सेशन। चलिए, बस थोड़ा सा और यहाँ स्थिरता बना के रखिएगा। आपके जॉइंट स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपके मसल्स, फिर हड्डियां, ये सब कुछ जो है धीरे 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 स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अगला अभ्यास, प्रातःकाल एक निशा शर्मा का मैसेज आया, बोली गुरुजी प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैंने कहा निशा तो इतना अच्छा कैसे लग सकती है, तो देखा निशा शर्मा थी। नहीं नहीं, भाषा का, शब्दों का चयन की बात नहीं, तो कुछ पूरा लंबा सा लिखा था कुछ उन्होंने। चलिए, मैं भी अच्छा ही बोलती हूँ। नहीं नहीं, बुरा लग जाता है लोगों को। क्या दोबारा देख लीजिए, समझ लीजिएगा। नहीं आ रहा, पैर को फोल्ड किया, अब विपरीत हाथ लेकर आना है और यहां से पकड़ना। ये वाला, ये पैर ठीक था, हाथ चेंज करना था ना, हाथ चेंज करो। हाँ, यहां से, और ये हाँ, क्या भूल गए कौन सा? नहीं भूलना नहीं, ठीक है। अगला अभ्यास गोमुखासन। ये था ना? हाँ, अब गोमुखासन में लो। गोमुखासन, ऐसे दोनों पैर बराबर में आ गए, क्रॉस करो लेग, हाँ, और इसके ऊपर बस प्लेस करो, हाँ, बैठ जाइएगा एड़ी पर, ठीक। और जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले आइए, और ऐसे पकड़ के खींचना है। आप ध्यान रखना, आपको ज्यादा करना है ये, ठीक है। नहीं आएगा तो इतना आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट होगा ऐसे करके, और धीरे धीरे स्पर्श करने के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। फिर हाथ जब ये पकड़ में आ जाएगा तो फिर हाथ का भी ये आपका ये आ जाएगा। प्रयास कीजिएगा। आ रहा है अक्षत? नहीं आ रहा है, गर्दन सीधी करो, मुर्गे की तरह कर रखी है। चलो कोई बात, बस नहीं हो रहा तो मत करो। नहीं नहीं तो जरूर करो। नहीं नहीं, जरूर नहीं, मतलब अपने आप को 100% देने का प्रयास करो। नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा इतना तो देना। कोई बात नहीं, अपने साथ में जो प्रॉप है उसका इस्तेमाल कर लो, चुन्नी इत्यादि का, रुमाल का, दुपट्टे का, ठीक है। चलिए, तो हमने ये 3 अभ्यास किए अभी, किसके लिए? अपने दोनों पैरों को सामने की ओर कर लीजिएगा, और हमने आपके पेट को कम करने के लिए क्या बताया था? नौकासन, याद है? काउंटिंग करेंगे और 3 बार 3 सेट करेंगे, ठीक है। आपको करो। कहाँ दर्द हो रहा है? हाँ, तो कोई बात नहीं, दर्द जब
ये महसूस हो रहा है तो समझ लो मसल सब अपने काम में लग गए हैं। ठीक है, आप भी लग जाइएगा। तो क्या करेंगे, दोनों पैर आपके यहीं से उठा लीजिए। मेरा तो हो गया चलो, ना करने से होगा। उठाइए, तो उठाइए दोनों पैर। घुटने में दर्द हो रहा है। घुटने से इसका क्या लेना देना। क्यों नहीं? चलो चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम हो गया। सांसें ले सकते हैं ना? हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको स्टॉप किया। परसों तो नहीं रुका था ना। कितने किए थे? 50 किए होंगे लगभग, 50-60 हैं। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 19 19 19 20 20। क्या दिक्कत थी? एक बार में फिर से कर दिया था। क्यों? रोकना का अभ्यास करो। ठीक है, चलिए, लंबी गहरी श्वास, पुनः आ जाइएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा हो पाया। क्या कमर में दर्द हो गया? कोई बात नहीं, लेग रेसेस में आएंगे हम। ठीक है, और लेग रेसेस होल्ड वाला करेंगे। 90 60 45 15। ये जो पेट में जो मसल्स आपके वीक हो गए हैं, ठीक है, उनको स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, उसके बाद पता है क्या, कोर मसल्स आपके अगर मजबूत हो जाएंगे तो आप सारे जितने भी प्रॉब्लम आ रही है वो सब चीज आराम से कर पाएंगे आप। ठीक है, इसलिए इतनी कि पेट आपका मजबूत करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 90 से शुरू करते हैं। आइए, दोनों हाथ पीछे, आगे दोनों, और 90 डिग्री। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 60 डिग्री सामने की ओर पंजे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 15 degree। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 90। 1 2 पंजे अपनी ओर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चीटिंग मत कीजिएगा। 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 45। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 90 लास्ट करवा रहा हूं मैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चीटिंग मत कीजिएगा, 10, 11, 12, 13 हाथ हटाओ, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 90 डिग्री होल्ड कर लीजिएगा। फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। पंजे अपनी ओर तानी है। क्या दिक्कत आ रहा है भाई? चलिए निशा, आपने बहुत अच्छा किया। अक्षत, आज क्या हो रहा था? अच्छा, आपने देखा? मैंने सीधा चीटिंग की तरह आज। हाँ, देखिए कितने दिन बाद वो आई हैं, लगभग 1 महीने का स्किप हो गया उनका, और उसके बाद भी देखिए लगातार कर रही हैं पीछे। उन्होंने बिल्कुल स्किप नहीं किया, ना अपने घुटने पकड़े उन्होंने। चलिए, बहुत अच्छा। इसी के साथ दोनों हाथ के अंगूठे अपने हिप्स के नीचे ले आइएगा और साइकिलिंग में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो दोनों पैर मिला लीजिएगा एक साथ, 1, और देखिए जब पीछे आ रहे हैं तो घुटने आपके खुलने नहीं चाहिए और छाती के तरफ बिल्कुल आना चाहिए आपके घुटने। चलिए रेडी, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, होल्ड करना 90, रेस्ट करना है तो 90 पे करो, ठीक है। कर लो कर लो कर लो। चलिए रिवर्स, 1, 2, पैर सीधे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, करो, यहां तक लेकर आपने रोके। हाँ, बहुत अच्छे। पैर मत खोलो, हाँ कोई बात नहीं, पैर मत खोलिए। हाँ लाओ, पैर सीधे, पैर को सीधे लेके जाओ, बिल्कुल खोल दो पहले यहाँ सीधे, जो दंडासन कराते हैं। हाँ, और चेस्ट की तरफ लेकर आइए, घुटने सीधे जाओ, चेस्ट की तरफ लेकर आइए। हाँ, पैर सीधे, हाँ भैया सीधे करना। हाँ ये बात, थोड़ा सा बस घुटने खुल रहे हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? ये बहुत माइनर चीजें हैं। अगर आप घुटने खोल देंगे अपने तो यहाँ का फैट नहीं जाएगा ना, यहाँ का फैट जाएगा, यहाँ का फैट जाएगा। समझ में आई बात? और हमने यहाँ का फैट नहीं करना है, ठीक है। एक बॉडी का स्ट्रक्चर जैसे बना हुआ है उसी के साथ चलना है, ठीक है। तो इसलिए जो बहुत माइनर सी चीजें, अक्षर तभी ठीक नहीं बेटा, ठीक है। तो गिव अप क्यों कर रहे हो आज? आज जोड़ी नहीं आई है, एनर्जी नहीं मिल रही है, और इन दोनों को एनर्जी वहां से नहीं मिल रही है, शादी से। चलिए लेग रेसेस में आएंगे, ठीक है। यही लेग रेसेस कर रहे हैं, कौन सा वाला?
दोनों पैर हम एक साथ ऊपर और नीचे। मैं सिंपल वाला नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पेट को ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हिप्स के नीचे अपने दोनों अंगूठे रखिएगा। 40 करने, ठीक है। चलिए मैं काउंट कर रहा हूँ। अरे मैं 100 करवाए भाई, यहाँ से क्या दिक्कत हो रहा है। चलो आओ। 1 2 3 4 5 6 7, घुटने मत मोड़ो। 8 9, करने से होगा। 10, बहुत अच्छे। 11, क्या बात है। 12 13 मेरे 20 हो गए, आपके नहीं है? 14, करो, मेरी काउंटिंग चल रही है। 15 16 17 18, क्या बात है। 19 20, होल्ड करेंगे। पहले अरे कर तो लेते एक। चलो ऊपर लाओ, होल्ड करो, दोनों हाथ पीछे। अपने पैर के अंगूठे पकड़ सकते हैं। पैर के अंगूठे पकड़ में आ रहे हैं। चलिए, क्या बात है, बहुत सुंदर। पूरा पैर को सीधा कीजिएगा आप, प्रयास कीजिएगा आपके घुटने ना मुड़े। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो आज सभी ने अच्छा किया, अपने लिए क्लैपिंग कर लीजिएगा। करवट लेकर आ जाइए, हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका कोर मसल्स अधिक एक्टिवेट रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, दोनों पैर सामने की ओर। मजा आ रहा है। स्थित कोणासन में आ जाइएगा। सज्जन राम जी और रंजना भक्ति सागर, हरिओम। रंजना जी, संजय राम जी, शुभम भाव। कहाँ दर्द हो रहा है? ये और ये। चलिए सूर्य नमस्कार सिखा दूं आज। आप आई हैं तो क्यों नहीं आए? ठीक है, आज अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, सूर्य नमस्कार सीख ले। ये छोड़ दो, अपने मैट के टॉप पर आ जाइएगा। आपकी जो भी मैट है उस मैट के बिल्कुल जस्ट टॉप पर आ जाइएगा, ठीक है। देखिए, आपकी बॉडी को शेप देना है, अनशेप हो गई है। सर से लेकर पैर के अंगूठे तक पूरी बॉडी आपकी एक शेप में आ जाती है। जैसे सांचे में किसी को, जैसे अभी गुजिया बनेगी ना, सांचे में बनाएंगे ना, तो एक एक गुजिया उसी शेप में रहेगी, है ना। तो जैसे जितने आप योग में आ रहे हो ना, आप सब एक ही शेप में आ जाओगे, ठीक है। तो आपका चेस्ट सबका पेट से बाहर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि पेट ऐसे हो जाए, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष, डजंट मैटर, ठीक है। तो आइए सूर्य नमस्कार की तरफ आ जाते हैं। क्या ऐसे करोगे? मदन लाल में बहुत हुआ करता था उस समय, वो जो कौन से ज्ञान प्रकाश थे, ज्ञान प्रकाश, हाँ, तो बहुत ज्यादा वो हुआ करते थे। जैसे जहाँ प्रेयर हुआ करती थी, वहां पे जो दो पेड़ हुआ करते थे, जो गेट के अंदर जाते हैं ऑफिस के जस्ट बराबर में, उनके पत्ते तोड़कर बच्चे यही करते थे, पत्ते तोड़े। हाँ, तुरंत कोई दिक्कत नहीं, ऊपर चले, ऊपर बहुत सारे पेड़ बने। चलिए, तो 12 अभ्यास है इसमें, आप लोग शुरू कीजिएगा, पुराने लोग, इनको मैं बता दूं, ठीक है। अपने मैट के टॉप पर आइए, बिल्कुल टॉप पर आ जाइए।
क्योंकि पीछे जब पैर खोलेंगे तो दूसरी मैट पर चले जाएंगे, फिर पैर फ्लिप करेगा। और आ जाइए ना, आपकी हाइट ज्यादा है। चलो तो क्या करेंगे, 12 अभ्यास हैं, ठीक है। और 12 अभ्यास में हमने इन 12 लगभग जो आसन हैं, इनमें जब जाएंगे हम तो एक एक पोस्चर को ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा, उसके बाद करेंगे। तो पहला अभ्यास होता है प्रणाम, ठीक है। मैं श्वासों को भी बताऊंगा, आसन भी बताऊंगा, कहाँ आपने करेक्ट करना है वहां भी बताऊंगा, ठीक है। तो 1 2 12 है तो 12 काउंट कर रहे हैं। 3 लेफ्ट पैर पीछे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आएगा समझ में? तो इसमें हमने जो पैर लेकर गए थे वही पैर आएगा, ठीक है। पीछे जो लेकर 12 हमने अभी काउंटिंग किया। अब 12 आसन के जैसे हम बोलेंगे तो पहला है प्रणाम आसन, ठीक है। दूसरा है हस्तोत्थान आसन, तीसरा पादहस्त आसन, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन। और एड़ी अगर आसन प्रेस कर लेंगे और अपने शोल्डर को नीचे की ओर लेके जाएंगे, अधोमुख श्वानासन। और साथ में अष्टांग नमन, यहीं से पैर मिलाएंगे, भुजंग आसन। आगे जाना है, फिर पर्वत आसन और फिर अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, हस्तोत्थान आसन, फिर प्रणाम आसन। हालांकि ऐसे गा सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा डिफरेंट लाए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 12 हमने काउंटिंग करनी होती है, ठीक है। 12 अभ्यास। तो 1 दोबारा देख लीजिएगा, जहां गलती हो रही है उसको समझ लीजिएगा। 1 2 3 लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाए जितना पीछे ले सकते। 4 5 पर्वतासन। अभी क्या घुटने रख दीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो, ठीक है। फिर चेस्ट रख दीजिए, ठीक है। ये थोड़ा दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों के बीच में। हाँ, अभी क्या आपने हाथ की पोजीशन ऐसे कर ली है, हमें वहीं रखने हैं, हाथ अपने हटाने ही नहीं है, पैरों के अगल बगल में, ठीक है। तो यहां से ही भुजंग आसन चले जाइएगा। फिर दोनों पंजे, दोनों जो अंगूठे हैं पैर के वो टच कीजिएगा। और फिर पर्वत आसन, अधोमुख श्वानासन, दोनों एक साथ ले रहे हैं यहाँ पे। फिर अश्व संचालन, ठीक है। फिर पादहस्तासन, माथा दोनों घुटनों से नीचे लगाने का प्रयास। और हस्तोत्थान, फिर प्रणाम। इस प्रकार से 12 अभ्यास हम करते हैं, ठीक है। आइए, कोई बात नहीं, ज्यादा बस ज्यादा मत कीजिए, आप दिक्कत हो जाएगा पीछे। आइए अपने स्थान पर। ताड़ासन, देखो इतना ताड़ासन नहीं। अभी क्या देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत गौर से देखना, मुझे बहुत ध्यानपूर्वक यहाँ पूरी बॉडी को देखना। इतना ताड़ासन हो गया। अभी क्या किया हमने, देखो खिंचाव और दिया पूरी बॉडी को, और साथ में पेट अंदर सक करेंगे, लगातार ऊपर की ओर खिंचाव बना के रखेंगे, सामने की ओर दृष्टि एक, ठीक है। ये पूरा खिंचाव होना चाहिए, ठीक है। अगला अभ्यास ट्रिपोज। तो एक बिंदु पर अपना ध्यान को केंद्रित कीजिएगा, ठीक है। अब ये घुटना जो है ना, ये बाहर जाता है, घुटना हमारा साइड में आ जाएगा, शोल्डर की लाइन में। दोनों हाथ मिलाइएगा। अब यहाँ पूरा नहीं हुआ, अभी क्या करा हमने, फिर से
ये हो गया? नहीं, दोनों हाथ आपके सीधे रखने का प्रयास, और यहीं से खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर, ठीक है? आपको आसानी हो जाए, जो पैर नीचे उसको हल्का सा बेंड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि स्थिरता बने। दोनों हाथ पार्श्व में, राइट लेग भीतर, दृष्टि एक बिंदु पर टिका के रखिएगा, और घुटना सीधा, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आइए अगला अभ्यास। पैर को अंदर से पकड़ेंगे, ठीक है, और पूरा खिंचाव देंगे ऊपर की ओर, और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे पीछे वाला पैर। दूसरे पैर से अंदर से पकड़ेंगे, हाथ को ज्यादा लगातार खींचेंगे पीछे की ओर, उठाने का प्रयास। एक बिंदु पर अपनी दृष्टि टिका के रखिएगा, और इतना खींच सकते, हो गया? चलिए आइए, पंजे पर आइए। बीच बीच में जब भी उपवास के लिए समय मिले, तो अपने मन को मजबूत बनाने के लिए, ये जो देखते हैं ना बफे जो सिस्टम रहता है, ऐसे दौड़ते हैं जैसे, कौन था, सत्य देखिए, और थोड़ा नीचे आ जाओ। हमारे यहाँ एक पेट था, तो कुत्ता जो है कभी भी क्या करता है, अगर उसको मीठा या दूध कुछ भी मिल जाए, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि दूध सामने रखा है, मीठा रखा है, जब तक उसको नहीं बोला कि खा लो, तब तक खाता नहीं था। वो वहीं पे उसकी छह लाल टपक जाती थी, लेकिन वो कभी छूता नहीं था, और उसको कहती हट जाओ, तुरंत दूध छोड़ के बीच में से हट जाती थी। इतनी समझदार। लेकिन मनुष्य ऐसे हैं कि अरे हट जा पहले यार, खा लेंगे हैं। आइए, तो प्रयास कीजिएगा कि, हमने कहा उपवास अगर आप निरंतर करते रहेंगे, अरे यही करो, ठीक है, लगातार कंसिस्टेंसी बनाना है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, रुकना नहीं, ठीक है, करते रहिएगा। मुंह को बंद रखिएगा, नासिका से श्वास लीजिएगा, डू नॉट थिंक, कुछ भी मत सोचो, ठीक है। क्या चल रहा है? हाँ, सांस फूल रही है? हाँ, आओ। तो मैंने कहा कि जब हम उपवास रखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन पर कंट्रोल होता है। जब हम श्वास पर नियंत्रण कर पाते हैं तो हमें भोजन पर कंट्रोल हो जाता है। ये बड़ी बात है। उठाइए पैर 90 डिग्री लगभग, ठीक है, आपकी एडी जाना चाहिए। तो निरंतरता के साथ करते जाइएगा और बढ़ते जाइएगा। टच योर हिप्स विद योर हील। आपके गाल हिलना चाहिए, है ना? चलिए, चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर मिला लीजिएगा। घुटने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। तो आइए 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 रिवर्स 3 5 6 7 8 9 10 फ्रंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक लास्ट अभ्यास आप सभी के लिए, ठीक है। क्या करना है, ठीक है। आइए बजरा सॉरी मलासन बैठ जाइएगा। बैठ गए मलासन, ठीक है। बैठ पाएंगे आपने अपने हिप्स स्पर्श करो, उठो, प्रयास करो। कैसे, हिप्स आपने रख दी और यहीं से ठीक है, करने से हो, ठीक है। चलो हाँ हो जाए, ठीक है। कौन जाए, क्यों, वो उनसे कहा था, आपसे थोड़ी कहा था। भूख लग रही, चलिए क्यों, अभी तो 8:28 हुआ है। आज ये कोई प्राणायाम नहीं करोगे भाई, कितना टाइम देंगे? अच्छा हाँ हाँ ठीक, मैं वही कह रहा था ना, मैंने कहा कुछ प्राणायाम करना हो तो आप जाइए। आप रुकने का मन कर रहा है आपका? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ओम जी अच्छा लगा, मजा आया, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, तो भैया मेडिसिन ले दो, क्यों बढ़ा, इतनी महंगी दवाइयाँ, बाटा करो दवाइयाँ, ये लो ले जाओ, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। पता है क्या, मैं कभी भी दोबारा से फीस नहीं लेता हूँ पेशेंट से, और आपसे तो ना, आपके द्वारा जो भी पेशेंट आए हैं मैंने कोई फीस नहीं ली है, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि ये तो है बात रखी है तेरी। नहीं, आपके माध्यम से मैंने उनको बोल दिया, मैंने कि निशा की वजह से मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ आपसे, और ना ही जो पैसे सर से लगाता हूँ वो भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जितने नहीं, धन्यवाद नहीं, तो प्रयास हमारा यही रहता है कि हम नहीं ज्यादा से ज्यादा लें, लेकिन देखिए घर से तो कोई नहीं, आप समझो, हमारे यहाँ से मेडिसिन नहीं बन रही है, और आपको लगता है कि हम अगर यहाँ पे भी फीस जो रख, नहीं हम दिल पे ले गए, हाँ और मैं कोई सर्विस नहीं देती, मतलब जो धागे वागे में ऐसा काम वो ले जाओ, बाकी का नहीं देते। अभी देखिए आप भी हाथ से करते हैं सब कुछ, यहाँ मैं भी हाथ से करता हूँ, ठीक है। कम करने वाले बहुत कम कर जाते हैं, एकदम बोल के अच्छा इतने में ठीक है कर दो, बाद में अगर आपने बताया ना कि 200 का है तो फिर 70 ले लेना, अब तो हो गया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो फिर वही सब चीजें, वही सब चीजें। संदीप धीर जी, हर हर महादेव। तो वही चीज है कि देखिए आप लोग समझिए चीज को, कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग लगता है, ठीक है, सब चीजों में, कि कौन सी चीजें किसी को दिक्कत ना कर जाएं, ये सब चीजें बहुत माइंड करती हैं। फिर आप लोगों को इम्प्रूवमेंट दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, हमने आपसे कहा था पेपर ब्लैंक पर लिख दीजिएगा, अगर डाइट चार्ट अपने बना मतलब फॉलो करना है तो, ठीक है। तो अपनी प्रॉब्लम्स लिख दीजिएगा, डाइट चार्ट फॉलो कर पाओगे, ये अभी ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ज्यादा थोड़ा सा मैंने पहली बार देखा तो इनको तो काफी था, हो जाएगा, ठीक है। अब तो काफी है। हाँ तो आइए भस्त्रिका का प्राणायाम करते हैं पहले, ठीक है। बस आप उस लड़की को बुला लो, किसे, थोड़े पैसे मैं दे दूंगी उसके, बुला लो और बताओ। नहीं हाँ वो जो है उसका नाम क्या था, प्रीति, श्वेता, अच्छा दोनों नाम है उसके ना। हाँ श्वेता, एक लड़की और थी शायद, वो छोटी सी है। पता है मैं बताऊं, उसकी फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं है, और उधर से हस्बैंड से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फैमिली सपोर्ट ये है, वो तो घर वाले के काम ही देते हैं, तू ऐसी है तू वैसी है, तो सोच रही हूँ तू खुद पे काम कर। वो थोड़ी सी है भी आलसी, मतलब खुद पे वो काम ही नहीं करना चाह रही है,
लेकिन बुला लो, सोच कोई रहे थे बात नहीं, जबरदस्ती कि हो जाए उसका। कोई बात नहीं, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। और वो इतनी बदतमीज है, इतनी मोटा है ना, मैंने उसको छत पे योग कराती थी मैं, और वो लास्ट गर्मियों में कराती थी ना, हाँ। नहीं करती थी। एक लड़की और थी, एक लड़की इधर ही शायद रहती है, वो पतली सी छोटी सी है, शायद आप ही के साथ थी वो। कंचन, अभी शायद- शादी हो गई उसकी। हाँ शायद कंचन थी, शादी हो गई। छोटी सी पतली सी, हाँ, हाँ। लास्ट ईयर उसने। केमिस्ट्री पढ़ाती है। अच्छा, बच्ची जैसी लगती है हाँ, वो। बच्ची जैसी लगती, शादी हो गई। हाँ, उसने भी संपर्क किया था एक बार। अच्छा। हाँ, लेकिन वो ये ना कि ये नहीं पता, पास में जबकि पीछे रहती है, तो ये नहीं पता कि हम कहाँ योग करते हैं। वो 10 बार पूछेगी मुझसे क्या क्या डाइट ले रही, जैसे मैं योग आती थी। अच्छा, मैं अच्छा। पूरा दिन गर्म पानी अपने पार्लर में बैठ के आलम में काम कर रही थी, वो थोड़े दिन करा उसने। अब वो दीदी आप कैसी रही हो, दीदी आपका वेट बहुत कम हो रहा है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन खुद नहीं करना है, चलिए, देख कोई के भी बात नहीं करना। नहीं, आपने काफी इम्प्रूवमेंट किया था, और 19 वेट केजी वेट कम किया था, लेकिन अभी क्या फिर से वही पैटर्न पे, क्योंकि टेंशन देखिए सब कुछ होता है, तो जब टेंशन होती है तो ऐसा नहीं कि आदमी कुछ नहीं खाता, कभी कभी क्या होता है ओवर ईटिंग करता है टेंशन की वजह से, नहीं, मेरा डिप्रेशन। ये होता है भैया कि थोड़ा सा उल्टा है कि टेंशन जितनी बढ़ेगी उतनी मेरे को खाओ। स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, स्वेलिंग इतनी हो जाएगी, मेरा मुंह ऐसा हो जाता है। नहीं तो फिर आप ध्यान नहीं रखते ना अपना टेंशन में, फिर अपना ध्यान ही कहाँ रखेगा। ठीक है, चलिए, तो भस्त्रिका प्राणायाम का आनंद लेंगे। पानी भी कम कर दिया। भस्त्रिका का टाइम चला गया, कपालभाति करना है, ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा भजन में आज लगा रहा था एक्चुअल में, लेकिन वो जो है सभी का ऐसे ही हो गया। आइए, अब आप स्ट्रोक लगाइए, नहीं कपालभाति, अब स्ट्रोक लगाकर देखिएगा, उसमें इंप्रूवमेंट आ गया होगा। हमने कोर मसल्स का किया था ना, सिंगल है। कमर सीधी रखिएगा, पूरी ताकत छोड़ दीजिएगा, इसमें सबसे जल्दी से वेट रिलीज हो जाएगा, सब टॉक्सिन्स आपके रिलीज हो जाएंगे, सब रोग दूर हो जाएंगे।
मेरी बात क्या भैया बहुत तेज कर रहे हो आप। 1 सेकंड में 3 बार, और स्ट्रोक प्रॉपर लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक स्ट्रोक एक लग रहा है दूसरा लग ही नहीं रहा, है ना, या आधा आधा लग रहा है। मेरे तो सांसें जा जाती है, पीछे हिलता ही नहीं था। हिलना, ठीक है। तो आपने देखा कपालभाति कैसे करते? देखा था उसमें, समझ में आई चीज, समझ में आया वो जो मैं भी कर रहा था। तो अभी क्या करना है आपने, अगर रोगों को दूर करना है तो इस प्रकार से जाना है। और इसी को अभी हमने 6 मिनट लगभग किया, 6 मिनट 9 सेकंड, ठीक है। तो आप लोग भी अभी ना अक्षर कमर में दर्द होता है, एक तो पोस्चर अपना करेक्ट करो। आप जब ऐसे बैठोगे ना तो कहाँ हो रहा है कमर, ऐसे बैठते हो ना, ऐसे बैठे, करेक्ट करना पोस्चर, ताड़ासन करो जब बैठकर। समझ में आया कितना आप गलत बैठे थे? समझ में आई बात? आई बात समझ में? अब बैठो, हैंड्स ड्रॉप करो केवल। अरे फिर नीचे चले गए आप, तो लोअर एब्डोमेन फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। और हाथ लटकाने कभी नहीं होंगे, हाथ आपको अपने हाथ। सिंगल स्ट्रोक लगाओ, सांस ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2 बार सांस, जैसे धड़कन चलती है, देखा टप टप, वही हो रहा है ना, जो हॉस्पिटल में चलती है, हार्ट की जो बीट है वो चलती है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, अब आपको एक सिंगल स्ट्रोक में दर्द हो रहा है, डबल स्ट्रोक में दर्द हो रहा है, पहले सिंगल में ही जाओ, ठीक है। सिंगल में आपको दर्द होगा, कमर इधर उधर करेगी, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप लंबी गहरी श्वास लो, थक जाओ तो फिर 1-2 सेकंड नॉर्मल कर लो, लेकिन कमर मत झुकाओ,
ठीक है, और उसके बाद पुनः रिस्टार्ट करो, आंखें बंद रखो। मैंने वजन आप लोग आज खोल दी थी बस कोई बात देखने के लिए वो मैं। अच्छा, आप शूट किया था, आपके पास एप्पल है नहीं? एप्पल है तो इसमें तो अच्छा है वो। सिनेमैटिक में करा। नहीं, आप जो डालते हो उसकी व्यूज अच्छे यार। हाँ, अच्छा बनाते हो। देखो, नहीं सीरीज बात है, रील भी अच्छा बनाती है, एक्सप्रेशन अच्छे हैं। हमें सीखना, देखिए आप कहीं भी कुछ भी, आप कभी भी किसी से कुछ भी सीख सकते हो। ये मत सोचो कि कहते हैं कौन मेकअप का पेज भी अच्छा चल रहा है, व्यूज नहीं अच्छा करते हैं। हमने कई यहाँ से इनको ही बोलते हैं कि कहीं आपको कराना है, एक बार हमने पारुल बहन जी को बोला था हमने कि आप कहीं मत कराओ, एक बार आप पूरी बॉडी का पेन निकालना है तो निशा के पास चलिए। मैं सामने बोल रहा हूँ क्योंकि पीछे में बोल चुका हूँ, इसलिए नहीं दबाया नहीं। अगर आपने ऑयलिंग करा ली ना एक बार तो भूल जाओगे, कहीं और जाना भूल जाओगे। हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि ये दिल से करनी चाहिए। और जो है क्या, आप अच्छा अपना 110% देती हैं। ये नहीं कि बातें अलग हो गई, मजाक हंसी मजाक अलग हो गई, लेकिन काम अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं, काम अच्छा करते हो इसलिए हम भी बोलते हैं नहीं, इसलिए अच्छा बोलते हैं। और हमने 2-3 पेशेंट को भी यहाँ बोलते हैं कि आपकी शादी है अब वहां जाओ, और आप पैसे कम ना हो तो हमसे बता देना, हम करवाएंगे, क्योंकि आपका अच्छा होना। आपको जेन्युइन कि मैं फ्री भी करती हूँ क्लाइंट। कोई कहता है ना कि दीदी मेरे पापा नहीं है या मैं परेशान हूँ तो मैं ऐसे कर दूंगी, मैंने फ्री भी करी है। मुझे मालूम है, देखिए चीजें अच्छी हैं। जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है ना, वो सब कुछ अच्छे से कर, और करना भी चाहिए। देखिए सपोर्ट एक दूसरे का हमेशा करते रहना चाहिए। तो चाहे तन मन धन से आपका सहयोग हमेशा करते रहना चाहिए, आप कहीं पर। ठीक है, और ये आवश्यक थोड़ी कि कोई गाड़ी से जो घूम रहा है, जैसे हम दिल्ली में हुआ करते थे या कहीं महानगर में हुआ करते थे। अब आपके पास कोई सवारी नहीं है, वहां पे क्या है, आप गुड़गांव जा रहे हो, आप अप टू डेट बिल्कुल खड़े हुए हो, आप मतलब अच्छे कपड़े पहनकर खड़े हो, गाड़ी आपका पास रुकेगी, भाई जाना है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पूछ लेते हैं, कभी कभी पैसे भी दे देते हैं। ये बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि आपने बस से ही जाना है या आपने मतलब ऑटो से जाना है, नहीं, आपसे पूछ वहाँ या बहुत ज्यादा चीज। मैंने परसों मेकअप करे हैं, मतलब मैंने 12 बजे से मेकअप करे हैं, रात के 10 बजे तक। उन सारे क्लाइंट में तो 2 बार मेकअप थे, उनके दिन में भी थे, रात में भी थे। उनके ऐसे मेकअप थे दिन के रात तक चले, वो बोले कि रिमूव करना है या नहीं, और अभी तक एक नहीं तो 3 दिन तक चल जाते हैं ना, 3 दिन तक चल जाता ना। नहीं, मेकअप तो पूरे दिन चलेगा मेरा। अच्छा, नहीं ब्राइडल वाला, ब्राइड का हाँ 3 दिन नहीं, 2 दिन चल जाता है। 2 दिन चल जाएगा। हाँ 2 दिन। चलिए शांति बात करते हैं, आप लोग डिले मत कीजिएगा, टाइम से रहिए, ठीक है। तो आज भी डिले थे, नहीं 3-5 मिनट लेट थे। शांति बात। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आवः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 ओम। तो प्रारंभ भी ओम से और अंत भी। आज सुबह मुझे शांति पाठ कराया जाता है तो वो कुछ का कुछ बोलते हैं, तभी मुझे क्लियर नहीं है अभी तक। तो हम यहाँ से हम तो प्रोनाउंस ठीक कर रहे हैं ना। मैं बताऊँ वहाँ पे हम हवन भी करते हैं तो प्रोनाउंस बिल्कुल करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। शांति सामा शांति देवी शांति सामा शांति देवी ऐसे करते हैं वहाँ पे। वो वहाँ अभी यहाँ पे भी बोलते हैं सामा को सामा है, ठीक है, लेकिन श्यामा बोल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। हाँ आप क्लियर कराते हैं, ये समझ में आता है, वो नहीं आता अभी तक। किसी का कोई किसी साधक का कोई प्रश्न हो तो सीधता से ले लीजिएगा, और किसी की कोई मेडिकल अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिसीज है, तो आप अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। और औषधि मंगाने के लिए भी हमारा ये नंबर है, अभी हम यहाँ से दे रहे हैं आपको 7830397561 7830397561 7830397561 ये नंबर है आश्रम का, और यही चिकित्सा केंद्र का नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क साध के आसानी से आप हमसे संपर्क साध के, चाहे अर्जी भेजनी हो, चाहे कोई मेडिसिन मंगानी हो, चाहे अरे रुको पिन के नहीं आ रहा। 7830397561। संदीप धीर जी, आप कहाँ से हैं जरा अवश्य बताइएगा। और आप अगर चाहते हैं कि आप हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं,
हाँ ठीक है, तो खाते रहिएगा। खाने पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, तब काम चलेगा। और उससे पहले काम, हाँ पास्ता खाना है तो आपको प्रयास कीजिएगा रवा का खाइए, ठीक है। प्रयास कीजिएगा कम से कम खाने का प्रयास कीजिए, फिर भी क्योंकि ये है तो वही चीज है। अभी ठीक करवा देंगे कल, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ये बराबर में मस्जिद है क्या? ओम जी ओम। मंदिर के बराबर में हाँ ये मस्जिद है, ये 90 बहुत पुरानी जालंधर से। अरे क्या बात है। हाँ ये काफी पुरानी, अब तो शायद 92 में तो यहाँ पे हुआ था उस समय। ये मस्जिद है, ये मंदिर है। हाँ ये मस्जिद है, ये बड़ी जो देख रहे हैं आप। ये वाली हाँ ये हिंदुओं के द्वारा ही दान की गई है। हाँ अभी चली गया ऐसी अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात। तो हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि जस्ट हमारे आश्रम के बराबर में एक मंदिर भी है और मस्जिद भी है, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर में है, एक ही दीवार है। तो अभी साधक लोग पूछ रहे थे कि क्या ये बराबर में, मैंने कहा बिल्कुल। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो शीघ्रता से ले लीजिएगा। और जालंधर से तो बहुत सारे लगातार साधक जुड़े रहते हैं हमसे। और अगर हम यूँ कहें कि गुजरात से, पंजाब से, पाकिस्तान से और नेपाल से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, महाराष्ट्र से खास तौर से, और उड़ीसा से, चेन्नई से भी अक्सर जुड़ते हैं। और आप सभी लोग इसी प्रकार से इतना प्रेम देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। और अगर आप किसी को आज से जो है अष्टक, जो होला अष्टक है वो प्रारंभ हो गया है, तो जले कटे दिन प्रारंभ हो गए हैं। तो जो हमने आज शॉर्ट वीडियो में उपाय बताया है, इन उपायों को अवश्य आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। और साथ ही आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो उपाय हैं इनसे हम सबका अच्छा ही चाहते हैं, सबका भला ही चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और आप भी जीवन में याद रखिएगा, चाहे आपकी पूजाएं हों, चाहे आपकी प्रार्थनाएं हों, चाहे किसी जॉब में या व्यापार में आप, तो कभी किसी का अहित बिल्कुल भी विचार मत कीजिएगा। क्योंकि जब हम किसी को जो देते हैं वही हमारे पास कई 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ों गुना बढ़कर हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए प्रयास कीजिएगा अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से किसी का भी अहित मत कीजिएगा। साथ ही अगर किसी को कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई डिसीज है, कोई रोग लगातार बना हुआ है, अब रोग दूर नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमारा ये एड्रेस दिया हुआ है सामने, और साथ में ये नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पे आप प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और हमने कहा यदि आप चाहते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं, धनवर्षा पूर्ति मंगाना चाहते हैं, किसी प्रकार का अनुष्ठान कराना चाहते हैं, महालक्ष्मी यंत्र हमसे बनवाना चाहते हैं, और किसी भी राशि का यंत्र हमसे आप बनवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क साध सकते हैं। ये नंबर ऊपर दिया हुआ है। प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में आप कॉल करके हमसे यहाँ से आश्रम में बात भी कर सकते हैं। और अगर कोई रोग हो गया है, चाहे माताओं बहनों के लिए रोग हो, कोई चाहे किसी प्रकार का कोई वात पित्त कफ तीनों में से कोई भी रोग हो, यानी पुरुषों के रोग हों, स्त्रियों के रोग हों, या यूं कह लीजिएगा आर्थराइटिस की समस्या है, पाइल्स है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल है, स्लिप डिस्क है, सियाटिक पेन है, कमर में दर्द बना रहता है, फैटी लीवर हो गया है, हार्ट में अगर पल्पिटेशन है, बहुत तीव्रता से बढ़ गई है ना, तो क्या किया जाए। ब्रेस्ट की बात करें तो उसमें लम्स हो गई हैं, सिस्ट हो गई हैं, और यूट्रस में यूट्रस से रिलेट प्रॉब्लम हो गई हैं, और बच्चे कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गए हैं, मानसिक विकार हो गए हैं, माइग्रेन रहता है, बालों की समस्याएं हैं, है ना, कान से संबंधित समस्याएं, गले, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार का कोई रोग है,
तो आप इस नंबर पे संपर्क साध के प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं, और साथ ही आप चाहे तो 5 बजे तक भी कॉल कर सकते हैं। प्रातः 10 बजे से साढ़े 5 बजे तक भी आप कॉल कर सकते हैं, और आप अवश्य ही आपका समाधान किया जाएगा। 1 घंटा हम बढ़ा दे रहे हैं आपसे, और इसी के साथ आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, आनंदित रहिएगा, और साथ ही आपको बता दें कि दूसरों को कॉम्प्लीमेंट देते रहिएगा, दूसरों की तारीफें करते रहिएगा, पीठ पीछे भी कभी किसी की बुराई मत कीजिएगा, और साथ ही हमने कहा सहयोग करते रहिएगा। ये मत विचार कीजिएगा इसके पास तो धन है या नहीं है, क्या पता किसकी कैसी ज़रूरत है, कैसी किसकी आवश्यकता है, क्योंकि सहयोग जो होता है सबसे बड़ा धर्म होता है। किसी का सहायता करना ये मानवता धर्म भी है, मानव धर्म भी है ना। और ये हमें सनातन धर्म और सभी धर्म यही सिखाते हैं कि हमें आपस में प्रेम पूर्वक ही नहीं रहना, अपितु एक दूसरे का सहयोग भी करना है। क्योंकि सहयोग करने से क्या होता है ना कि आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। सहयोग करने से आप क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य जो है ना संसार में किसी न किसी से अवश्य पड़ता रहता है, तो कब कहाँ कौन किसकी आवश्यकता पड़ जाए, तो इसलिए भी आप सहयोग करते रहिएगा। और साथ ही अगर आपको आवश्यकता नहीं भी है तो भी अगर ये शरीर किसी के काम आ जाए, ये तन, ये मन, ये धन किसी के काम आ जाए, तो फिर समझ लीजिएगा वो आपको दुआएं देगा और ईश्वर से मिलन में आपको सहयोग होगा। तो इसलिए ये ईश्वर का कार्य है, और सभी में ईश्वर का वास है, सब प्राणियों में। तो प्रयास कीजिएगा सभी के भीतर परमात्मा का वास अपनी दृष्टि में बना के रखिएगा। आप मानव की सेवा नहीं कर रहे, आप ईश्वर की सेवा मानव रूप में कर रहे हैं। आप ईश्वर की सेवा पशु के रूप में कर रहे हैं, आप ईश्वर की सेवा प्रकृति के रूप में कर रहे हैं। तो चाहे प्रकृति हो, चाहे नदी हो, नदियां हो, वृक्ष हो, पहाड़ हो, सबकी आपने रक्षा करनी है, सबकी सेवा करनी है। और इसी प्रकार से अपने जीवन को हमने किसी के काम आ जाए उसे इंसान कहते हैं। तो हमने किसी सबके काम आने का प्रयास कीजिएगा, सबका सहयोग कीजिएगा, सबका साथ दीजिएगा, और इसी प्रकार से अपने जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि रोज नया सुबह होती है, रोज नया सूरज निकलता है, रोज नई सुबह नई उम्मीदें लेकर आती है, नया जीवन होता है, नई श्वासें हैं। तो आज ही वर्तमान को अपने आप बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा, और निरंतरता के साथ अपने जीवन में जो भी त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं, उनमें बदलाव लेकर आइएगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। अपने जीवन को, अपने व्यवहारों को भी हमें बदलना चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सामंजस्य बिठा पाते हैं। किसमें? अगर आप मनुष्यों के परिवार में अगर आप अपने व्यवहारों में, अपने स्वभाव में बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो परिवार में आपका सामंजस्य बैठ पाता है। आप प्रकृति के साथ अपने बदलाव लाते हैं तो जीवन में आप बदलाव महसूस करेंगे, सामंजस्य बिठा पाएंगे प्रकृति के साथ। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हमें जैसे जैसे मौसम बदलता है, एकदम से किसी को कोई डिसीज आ जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो ये ध्यान रखना होता है। हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने जीवन को चलाना होता है। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो हमें लाभ प्राप्त होते हैं। और साथ ही हम यूं कहें कि हमें बदलाव बहुत आवश्यक है। बदलाव अगर हम करते हैं, और अच्छे के लिए बदलाव होना चाहिए, खराब होने के लिए कदापि हमें नहीं बदलना है, नहीं अपनी वाणी बदलनी है, नहीं अपना स्वभाव बदलना है, ना अपना विचार बदलना है। अच्छे होने के लिए हमें कुछ भी बदलना पड़े तो हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, सीखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमें कभी ये ना विचार करना चाहिए कि हमने अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ली है, हमारे पास तो धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, प्रसिद्धि सब कुछ है, अब हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं। ये विचार कभी नहीं करना चाहिए। सबका सहयोग करेंगे तो आप
प्रसन्न रहेंगे, आप खुश रहेंगे और लोग आपको वंदन करेंगे, आपको नमन करेंगे। और कौन नहीं चाहता कि हमसे सब प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, कौन नहीं चाहता हमसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करें। और अगर आप नहीं चाहते तो समझ लीजिएगा आप मनुष्य ही नहीं। ठीक है, तो प्रयास कीजिएगा, बेहतर से बेहतर की तलाश करिए, रोज नए पहाड़ चढ़िए। आइए, दूसरों को हमने कहा कॉम्प्लीमेंट देते रहिए, तारीफें करते रहिएगा, कभी भी पीठ पीछे भी किसी की बुराई मत कीजिएगा। और सायंकालीन योग सत्र अगर होता है 4:30 बजे लगभग, तो उसमें हमारे साथ आप लोग अवश्य जुड़िएगा। और 7 बजे महादेव का दरबार लगता है, उसमें भी हमारे साथ आप अवश्य जुड़िएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। ओम शांति।